आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम पढ़ेंगे पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके रहेंगे आपके टॉप 15 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन होंगे जो कि प्रीवियस ईयर पर आधारित रहने वाले हैं। जो भी आपका 2020 और 21 में जितने भी एग्जाम होते हैं गवर्नमेंट, उन सभी में पूछे गए सभी के सभी क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं और ऐसे ही क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आता हूं। तो इनका वेटेज रहेगा आपका लगभग 100 क्वेश्चन से भी अधिक, यानी कि क्वेश्चन आपके 15 होंगे, लेकिन जो इनके एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे वो 100 से भी अधिक रहने वाले हैं। इसके अलावा जो पाचन तंत्र होता है उसके में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 5 पहले से ही कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर ये जिसने नहीं देखे वो इनको पहले जाकर देख सकते हैं। इनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इसके अलावा आज रहेगा आपका पार्ट 6। तो चलिए आप बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स पाए जाने वाला भाग है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि सीकम। जो हमारा सीकम एक भाग होता है हमारी बॉडी में पाया जाता है, उसमें क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। और ये अपेंडिक्स होता क्या है? तो ये एक प्रकार का ऐसा अंग होता है जिसे हम बोलते हैं अवशेषी अंग। और अवशेषी अंग का अर्थ क्या होता है? ऐसे अंग जिनका हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता, वो आपके अवशेषी अंग कहलाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रकार से अल्प विकसित अंग। तो जो यहाँ पे अपेंडिक्स होता है ये कैसा अंग होता है? या तो हम कह सकते हैं कि अल्प विकसित अंग, यानी कि जिसका विकास अब नहीं होता, वो अंग होता है आपका अपेंडिक्स। और ये पाया कहाँ जाता है? तो ये पाया जाता है सीकम में। और ये सीकम होता क्या है? तो जो हमारी बड़ी आंत होती है यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन, उस बड़ी आंत का एक भाग होता है जिसमें पाया जाता है अपेंडिक्स। और ये लगभग कितने का होता है? तो ये लगभग होता है 2 सेंटीमीटर का। जब भी हम कुछ ज्यादा तेल वाली चीजें खाते हैं तो ये जाकर इस अपेंडिक्स के ऊपर जम जाती है और इसका आकार लगभग कितना हो जाता है? 2 सेंटीमीटर का हो जाता है। और फिर हम क्या कर सकते हैं? इसको डॉक्टर की सहायता से ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकलवा भी सकते हैं, क्योंकि ये एक अवशेषी अंग होता है और इस अंग का हमारे शरीर में कोई काम नहीं होता। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि जो हमारी बड़ी आंत होते हैं उसके कौन कौन से भाग होते हैं। तो जो सीकम होता है ये भी हमारी बड़ी आंत का ही भाग होता है, लेकिन इसके अलावा जो कोलोन होता है ये भी हमारी बड़ी आंत का भाग होता है। इसके अलावा जो रेक्टम होता है, यानी कि 3 भाग जो होते हैं आपका सीकम, कोलोन और रेक्टम, ये तीनों ही भाग किसके होते हैं? ये होते हैं बड़ी आंत के। ये भी आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा जो आपकी बड़ी आंत होती है इसकी आपसे पूछी जाती है लंबाई, कि इसकी लंबाई कितनी होती है? तो ये आपको नोट करनी है 1.5 मीटर, यानी कि 1 से 1.5 मीटर की लगभग क्या होती है? इसकी लंबाई होती है। इसके अलावा हमारी बड़ी आंत को बड़ी आंत क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इसका डायमीटर होता है वो लगभग कितना होता है? 3 से 3.5 इंच। ये पॉइंट भी आपको अलग से नोट करना है। तो जो हमारी बड़ी आंत होती है उसी में पाया जाता है कौन? अपेंडिक्स, जिसका पूरा नाम होता है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और कौन से पार्ट में? सिक्कम वाले में। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है जो कोलोन पार्ट से बनता है, जो बड़ी आंत का भाग होता है। तो जो पानी का अवशोषण होता है, जो भी हमारा भोजन होता है हम खाते हैं, उसमें से जो पानी का अवशोषण करता है वो पूछा जाता है कि वो कौन सा करता है। तो वो बड़ी आंत का कौन सा भाग करता है? कोलोन। और यही कोलोन होता है जिसमें हमारे ई कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं, यानी कि इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारा जो वेस्ट फूड होता है उसे खाकर हमें विटामिन B12 और विटामिन के भी प्रदान करते हैं। और ये पाए किस भाग में जाते हैं? कोलोन भाग में पाए जाते हैं। एक प्रकार के जीवाणु होते हैं जिनका नाम होता है ई कोलाई जीवाणु। तो आपको याद रखना है कि जो पानी का अवशोषण होता है वो हमारी बड़ी आंत में होता है, लेकिन बड़ी आंत के किस भाग में होता है? तो उसका नाम होता है यहाँ पे कोलोन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धांत्र का व्यास यानी कि डायमीटर होता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि वृद्धांत्र क्या होता है। तो बड़ी आंत को ही यहाँ पे क्या कहा जाता है? एक प्रकार से वृद्धांत्र कहा जाता है। और यहाँ पे इसका पूछा गया आपसे डायमीटर यानी कि व्यास। तो अभी जस्ट मैंने बताया था ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट होगा, यानी कि 3 से 3.5 इंच। जो हमारा वृद्धांत होता है इसका व्यास कितना होता है? 3 से 3.5 इंच होता है। इसीलिए हमारी बड़ी आंत को बड़ी आंत कहा जाता है। अन्यथा जो हमारी छोटी आंत होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इसकी लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 6 से 6.25 मीटर, लेकिन इसकी लंबाई अधिक होती है। लेकिन जो इसका व्यास होता है, तो जो हमारी छोटी आंत होती है उसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 1 इंच। और लंबाई कितनी होती है इसकी? 6 से 6.25 मीटर। लेकिन बड़ी आंत को बड़ी आंत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका डायमीटर होता है यानी कि व्यास होता है वो कितना होता है? 3 से 3.5 इंच। इसके अलावा जो हमारी बड़ी आंत होती है उसकी लंबाई कितनी होती है? तो वो भी आपको नोट करनी है, 1 से लेकर 1.5 मीटर, यानी कि 1 से 1.5 मीटर। तो वर्धांत्र बोलते हैं किसको? बड़ी आंत को। और इसका डायमीटर कितना होता है? 3 से 3.5 इंच। ये आपको नोट करना है। इसके अलावा मैंने बताया था कि जो अपेंडिक्स होता है ये हमारे पेट में कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है बड़ी आंत में। और बड़ी आंत के किस भाग में? मैंने अभी जस्ट बताया था आपको, जो हमारी बड़ी आंत का एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है सिकम, इसमें पाया जाता है अपेंडिक्स। और इसकी साइज कितनी होती है ये भी पूछी जाती है। तो इसकी साइज होती है 2 सेंटीमीटर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का संचित खाना यानी कि रिजर्व फूड किस रूप में होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी,
यानी कि ग्लाइकोजन। जो ग्लाइकोजन होता है मानव शरीर का एक प्रकार से ये संचित खाना होता है, यानी कि रिजर्व फूड होता है। यानी कि जब भी हमें अगर जरूरत पड़ती है, जब भी हम उपवास वगैरह रहता है कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य, तो होता क्या है कि उसको आवश्यकता होती है एनर्जी की, ऊर्जा की। और जो ग्लूकोजन होता है एक प्रकार से ग्लाइकोजन होता है, यही किस में टूटने लगता है, ग्लूकोज में टूटने लगता है। और इसी ग्लूकोज से फिर हमें क्या मिलती रहती है, एनर्जी मिलती रहती है। इसलिए हम उपवास को काफी समय तक रख पाते हैं, क्योंकि जो ग्लाइकोजन होता है हमारे शरीर का क्या होता है, ये संचित खाना यानी कि स्टोर फूड। फिर यही जो ब्रेक होकर टूट टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज से, और ग्लूकोज से हमें मिलती रहती है एनर्जी। तो ये पूछा जाता है कि मानव शरीर का संचित खाना किस रूप में होता है, तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में। इसके बाद ये संचित कहाँ होता है, यानी कि स्टोर कहाँ होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो ये स्टोर होता है लीवर के अंदर। कहाँ होता है, ये लीवर के अंदर, जिसे हम बोलते हैं यकृत। जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हो, यही होता है हमारा लीवर, इसमें स्टोर रहता है ग्लाइकोजन। इसके अलावा जो लीवर होता है हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है, ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है, इसके पास कौन सी प्रक्रिया पाई जाती है, ये पूछा जाता है पुण्य निर्माण की। पुण्य निर्माण का अर्थ होता है जो अपने आप को बना ले। और कितने दिन में बना लेता है, ये 20 से 22 दिन में अपने आप को बना लेता है। यानी कि हम जो हमारा लीवर होता है उसको 40% तक, या फिर मैं कह सकता हूँ 2/3 भाग तक हम दान कर सकते हैं। दान करने के बाद क्या होगा कि इसमें पुनर्निर्माण की प्रक्रिया होगी, जिसके माध्यम से हमारा जो लीवर होता है फिर से बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि मानव शरीर का संचित खाना किस रूप में रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में। इसके अलावा जो पेड़ पौधे होते हैं यानी कि प्लांट्स होते हैं, उनका संचित खाना किस रूप में रहता है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इनका रहता है स्टार्च, जैसे कि ऑप्शन डी में लिखा हुआ है। तो जो प्लांट्स होते हैं, पेड़ पौधे, उनका संचित खाना किस रूप में रहता है, तो वो रहता है स्टार्च के रूप में। और कहां पर संचित रहता है, जैसे हमारा रहता है लीवर के अंदर, इनका रहता है जड़ के अंदर, यानी कि जो रूट्स होती हैं, जड़ें, उनके अंदर रहता है यहाँ पे स्टोर। तो रहेगा किस रूप में, स्टार्च के रूप में। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके लिए, तो ये दोनों आपको नोट करने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल पीने से क्रोसिस नामक बीमारी से संबंधित अंग है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि लीवर। आप सभी ने सुना होगा कि जो अल्कोहल होता है वो पीने से हमारा क्या होता है, डैमेज। तो ये हो जाता है हमारा लीवर, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से यकृत। तो यकृत तो होता है डैमेज। लेकिन एक क्वेश्चन और बनता है कि जो अल्कोहल होता है इसका डाइजेशन, या फिर एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ कि जो पायसीकरण होता है वो किस अंग के अंदर होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना है। तो जो अल्कोहल होता है इसका पायसीकरण कहाँ होता है, इसका पायसीकरण होता है हमारे पेट के अंदर, या मैं पेट कह सकता हूँ, या आमाशय, या उदर, या जठर, कुछ भी नाम से आ सकता है। तो जो हमारा अल्कोहल होता है इसका पाचन एक प्रकार से कहाँ होता है, हमारे पेट के अंदर होता है। और डैमेज कौन सा अंग होता है, यानी कि इस कौन सी क्रोसिस बीमारी किस अंग में होती है आपके, तो ये होती है एक प्रकार से लीवर में। और किसके पीने से होती है, अल्कोहल के पीने से। इसके अलावा आपको ये याद होना चाहिए कि जो लीवर होता है ये किसका निर्माण करता है, तो ये आपसे पूछा जाता है। जो पित्रस होता है, जिसे हम बोलते हैं बाइल जूस, उसका निर्माण करता है। और ये पित्रस क्या करता है हमारे शरीर में, तो जो हमारी फैट होती है यानी कि वसा, उसका डाइजेशन करता है। और कौन सी जगह करता है, ये पॉइंट भी आपको याद होना चाहिए। जो हमारी छोटी आंत होती है उसके अंदर वसा का पाचन करता है कौन, पित्रस, जिसका निर्माण कौन करता है यहाँ पे, लीवर। इसके अलावा जो लीवर होता है एक प्रकार से ये हमारे शरीर में क्या करता है, तो जो भी कुछ जहरीले पदार्थ होते हैं उनको मारने का भी कार्य करता है। क्योंकि जो हमारा लीवर होता है उसके पास पाई जाती है कूफर सेल, और ये कूफर सेल क्या करती हैं, तो ये जीवाणु विषाणु को मारने के कार्य भी करती है। इसके अलावा जो लीवर होता है ये निर्माण किसका करता है, तो इसके अलावा ये करता है यूरिया का निर्माण। ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है, तो यूरिया का निर्माण करता है लीवर। इसके अलावा जो हमारी आरबीसी होती है, कुछ आरबीसी मरने के लिए किसके पास जाती है, लीवर के पास ही जाती है, यानी कि रेड ब्लड सेल। तो ये पॉइंट भी आपको नोट करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो लीवर होता है इसके पास कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है, तो ये होती है आपकी हेपेटिक सेल। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के स्टोर रूम के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो हमारे विटामिन होते हैं उनको स्टोर रूम के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि जो हमारे विटामिन होते हैं स्टोर किस अंग में होते हैं। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी, यानी कि लीवर। और लीवर होता है ये, जिसे हम यकृत बोलते हैं, या फिर हम लीवर भी बोल सकते हैं। लीवर इसे इंग्लिश में कहा जाता है, यकृत इसे हिंदी में कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे विटामिन होते हैं वो होते हैं एक प्रकार से स्टोर। और कौन कौन से विटामिन होते हैं, तो ये आपको नोट करने हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी विटामिन क्या होते हैं, एक प्रकार से हमारे यकृत में संचित रहते हैं। और ये जो विटामिन होते हैं आपके ए, डी, ई के, ये आपके किस रूप में, यानी कि किसके अंदर संचित होते हैं, तो ये होते हैं आपके वसा के अंदर। लेकिन वो वसा कहाँ रहती है, आपके लीवर में। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो सभी विटामिन संचित होते हैं वो रहते कहाँ है, आपके एक प्रकार से लीवर के अंदर रहेंगे। और लीवर के अंदर किस में रहेंगे, तो उसमें एक फैट होती है यानी कि वसा होती है, उसके अंदर ये रहते हैं। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है जो विटामिन होते हैं कौन कौन से विटामिन होते हैं और किस किस में घुलनशील होते हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, आपको वो डायरेक्ट नोट कर लेना है।
तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो हमारी वसा होती है यानी कि फैट, हमारी वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, ए विटामिन, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये सभी विटामिन किस में घुलते हैं, हमारी वसा में। इसके अलावा पूछे जाते हैं आपसे पानी में घुलने वाले विटामिन। तो पानी में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, विटामिन बी और सी। ये दोनों विटामिन ऐसे होते हैं जो हमारे पानी में घुलनशील होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए, यानी कि थायराइड ग्रंथि। जो थायराइड ग्रंथि होती है ये होती कहाँ, हमारा तो जो गला होता है हमारा, गले के अंदर पाई जाती है। और जो हमें गोइटर रोग होता है वो भी कौन सी ग्रंथि में होता है, आपकी थायराइड ग्रंथि में। यानी कि जो आपका घेंगा रोग होता है वो किस में होता है, थायराइड में। तो ये आपसे पूछा गया था कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी, तो ये आपकी थायराइड होती है। अगर थायराइड आपका ऑप्शन में नहीं होता, अगर यहाँ पे आपका लीवर होता है यानी कि यकृत होता है, तो ये भी आपका एकदम करेक्ट होता है, क्योंकि ये भी एक ग्रंथि होती है और बहुत बड़ी होती है आकार में। क्योंकि जो ग्रंथि होती है, इसका जो लीवर होता है इसका वजन कितना होता है आपका 1.5 से 1.7 केजी होता है, इसलिए इसको सबसे बड़ी आंतरिक ग्रंथि भी कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपको देख लेना है कि कौन सी ग्रंथि पूछी है। तो जो यकृत होता है ये एक प्रकार से कौन सी ग्रंथि होती है, आपकी बाह्य स्रावी। और यहाँ पे दिया था आपको सबसे बड़ी अंतःस्रावी, तो अंतःस्रावी होती है आपकी थायराइड ग्रंथि, जबकि जो बाह्य स्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है आपकी, वो कौन सी होती है, आपकी लीवर यानी कि यकृत। इसके अलावा सबसे छोटी आपसे अंतःस्रावी अगर ग्रंथि पूछी जाए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी में लिखा हुआ है पिट्यूटरी ग्रंथि। ये क्या होती है, सबसे बड़ी यानी कि एक प्रकार से सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है, जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है आपकी थायराइड। और सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है आपकी, तो वो होती है लीवर यानी कि यकृत। आपका जैसे कि ऑप्शन सी में दे रखा है यहाँ पे थाइमस ग्रंथि, तो इस ग्रंथि से एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको नोट करना है। ये थाइमस ग्रंथि हमारे शरीर में पाई जाने वाली एक ऐसी ग्रंथि होती है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है इसका आकार छोटा होता जाता है। इसी प्रकार से पूछा जाता है कि जैसे जैसे मनुष्य की उम्र बढ़ती है तो किस ग्रंथि का आकार छोटा होता जाता है, तो वो होती है हमारी थाइमस ग्रंथि। तो आपका क्वेश्चन था कि निम्न में से कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो आपका ऑप्शन है एकदम करेक्ट होगा, थायराइड ग्रंथि। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन प्रोटीन का उपयोग निम्नलिखित में से किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी, यानी कि वात स्फीति। वात स्फीति एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें किसका उपयोग किया जाता है, यहाँ पे अल्फा 1 एंटी ट्रिप्सिन का। तो यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिप्सिन प्रोटीन का। तो एक प्रकार से तो आपको ये याद रखना है कि वात स्फीति बीमारी एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें जो हमारा शरीर में प्रोटीन बनता है, उस प्रोटीन का निर्माण बनना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है। इसके अलावा ये किस प्रकार की बीमारी है, तो ये होती है एक प्रकार से आनुवांशिक बीमारी। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। ये कैसी बीमारी होती है, आनुवांशिक। और आनुवांशिक बीमारी का अर्थ होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चली जाए, ऐसी बीमारी को आप कहते हो यहाँ पे आनुवांशिक बीमारी। तो वात स्फीति एक आनुवांशिक बीमारी होती है, और इसमें होता क्या है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण नहीं होता। और इसके इलाज के लिए क्या उपयोग किया जाता है, अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। और ये कौन सी बीमारी होती है, आपकी वात स्फीति। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में निम्नलिखित में से किस अंग को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आरबीसी होती है यानी कि रेड ब्लड सेल, उसका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी, यानी कि तिल्ली। इसे स्प्लीन कहा जाता है एक प्रकार से, या हम कह सकते हैं प्लीहा। तो ये किसी भी नाम से आपसे आ सकता है, या तो मैं प्लीहा बोल सकता हूँ या फिर तिल्ली बोल सकता हूँ। ये क्या होती है, आरबीसी का कब्रिस्तान। यानी कि कब्रिस्तान का अर्थ होता है कि जो हमारी आरबीसी होती है वो मरने के लिए किसके पास आती है, तो वो आती है यहाँ पे प्लीहा के पास। और मरने के बाद क्या होती है, ये तो पुण्य जीवित भी हो जाती है, यही पुण्य जीवित हो जाती है। इसीलिए प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। मानव शरीर का ब्लड बैंक भी प्लीहा को कहा जाता है, क्योंकि जो आरबीसी होती है मरने के बाद क्या हो जाती है, वो पुण्य जीवित भी हो जाती है। तो मानव शरीर में कौन सा अंग होता है जो आरबीसी का कब्रिस्तान कहलाता है, तो वो होता है आपका तिल्ली, या मैं कह सकता हूँ स्प्लीन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जठर का बीच वाला भाग निम्नलिखित में से है, तो आपका एकदम करेक्ट होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि फंडस। जैसे कि इस फोटो में देख सकते हैं, ये हमारा स्टोमक होता है यानी कि पेट होता है, इसको हम पेट बोल सकते हैं, जठर भी बोल सकते हैं, उदर भी बोल सकते हैं, और अमाशय भी बोल सकते हैं। तो इसका जो सबसे बीच वाला भाग होता है उसका नाम क्या होता है, फंडस। और ये बीच वाला भाग कहाँ पे होता है, तो इस प्रकार से होता है। इसके अलावा जो हमारा पेट होता है इसके आपके होते हैं 3 भाग, तो तीनों भाग आपको नोट करने, जैसे कि एक भाग हो चुका है फंडस, और दूसरा भाग होता है इसका कार्डिया।
ये कार्डिया भाग क्या करता है, तो जो सबसे पहले हमारे पेट के अंदर खाना आता है, एक प्रकार से भोजन आता है, वो किस पार्ट में आता है, कार्डिया पार्ट में आता है। इसके अलावा कार्डिया पार्ट क्या करता है, तो जो हमारा फूड पाइप होती है यानी भोजन नली होती है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, ये क्या करता है, एक प्रकार से हमारे पेट को जोड़ने का कार्य करता है। यानी कि जो ईसोफेगस और हमारा पेट होता है, इन दोनों को कनेक्ट करता है वो कार्डिया पार्ट ही करता है। इसके अलावा हमारे पेट का तीसरा भाग होता है यहाँ पे पाइलोरिक, या फिर हम कह सकते हैं पाइलोरस। तो ये भी क्या करता है, जो हमारी छोटी आंत होती है उस छोटी आंत को हमारे पेट के साथ जोड़ने का कार्य करता है। तो तीनों पार्ट भी आपको याद रखने हैं, जिनमें से सबसे बीच का पार्ट कौन सा होता है आपका, तो वो होता है आपका फंडस। इसके अलावा आपको एक पॉइंट नोट करना है कि जो हमारा पेट होता है इसमें अम्ल कौन सा बनता है, तो वो आपको नोट करना है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसके अलावा जो हमारा पेट होता है उसका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है जे के जैसा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादा मसालेदार एवं तेल वाला खाना खाने से क्या होता है, चुनिए। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि अम्लीयता, जिसे हम बोलते हैं एक प्रकार से एसिडिटी। तो जो एसिडिटी होती है ये होती कैसे, तो जब भी हम ज्यादा मसालेदार या फिर तेल वाला खाना खा लेते हैं तब हमें हो जाती है एसिडिटी। और एसिडिटी का अर्थ होता है एक प्रकार से पेट में जलन होना। पेट में जलन होना ही क्या कहलाती है, आपकी एसिडिटी कहलाती है। क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं ये एक प्रकार से क्या होता है, हेवी खाना होता है, और इसको पचाने के लिए कुछ ज्यादा एंजाइम की क्या होती है, जरूरत होती है। क्योंकि एंजाइम क्या करते हैं, खाना पचाते हैं। और इन एंजाइम को जो एक्टिव करता है वो कौन सा अम्ल करता है, HCl करता है, जो हमारे कहाँ पाया जाता है, पेट में, जैसे मैंने आपको बताया था। तो होता क्या है कि जो ये खाना होता है इसको पचाने के लिए ज्यादा एंजाइम की जरूरत होती है और ये इसको एक्टिव करता है। तो ये भी उस वक्त ज्यादा बनने लग जाता है ताकि ये इसको अच्छे से एक्टिव कर सके। तो इसकी मात्रा जब हमारे पेट में ज्यादा बन जाती है HCl की, तो हमारे पेट में एक प्रकार से जलन होने लग जाती है। उससे ही कहा जाता है एक प्रकार से अम्लीयता या फिर एसिडिटी। अब जब भी आपको एसिडिटी खत्म करनी होती है तो आप क्या लाते हो उसके लिए, इनो। और इस इनो से आपका एक क्वेश्चन बनता है कि इनो हम क्यों खाते हैं, ऐसा उसमें क्या होता है। तो जो इनो होती है इसकी प्रकृति कैसी होती है, एक प्रकार से तो क्षारीय। क्योंकि जो HCl होता है ये क्या होता है, अम्ल, जिसकी वजह से हमें जलन हो रही है। तो ये जो जलन मिटेगी वो किससे मिटेगी, आपकी क्षार से। तो जो इनो होती है इसमें पाया जाता है एक प्रकार से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पाया जाता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये पॉइंट आपको नोट करना है। तो जब आपका HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार से क्रिया करेंगे तब किसका निर्माण होगा, तब होता है एक प्रकार से नमक का निर्माण और पानी का निर्माण। इस प्रकार से हमारी जो जलन होती है वो खत्म हो जाती है। तो आपका मसालादार या फिर तेल वाला खाना खाने से होती क्या है, आपको एसिडिटी होती है, जिसे हम कहते हैं एक प्रकार से अम्लता। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन बी यानी कि एसए नोड। जो एसए नोड होता है ये क्या होता है, एक प्रकार से प्राकृतिक पेसमेकर होता है। और किसके अंदर होता है ये, तो ये होता है हमारे हार्ट के अंदर। अब ये करता क्या है, तो जो हमारा हार्ट बीट करता है यानी कि हमारा हार्ट धड़कता है, वो किसकी वजह से धड़कता है, तो ये धड़कता है एक प्रकार से एसए नोड की वजह से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मा परत द्वारा सुरक्षा की जाती है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन सी यानी कि उदर की। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, जो श्लेष्मा परत होती है ये क्या करती है, हमारा जो HCl होता है यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, इससे जलने से बचाती है। और बचाती किसको, ये हमारे पेट को। क्योंकि पेट में क्या बनता है, एक प्रकार से HCl बनता है। और ये HCl क्या करता है, हमारी पेट की जो परत होती है उसको जलाने लग जाती है। इसके लिए एक परत पाई जाती है, उसी का नाम होता है श्लेष्मा परत। तो ये होती किसमें, हमारे उदर में, या फिर हम कह सकते हैं पेट में, या फिर अमाशय में। इसके अलावा जो आपकी श्लेष्मा परत होती है ये कैसे हमारे पेट को जलने से बचा लेती है, तो जो इसकी प्रकृति होती है वो आपसे पूछी जाती है। तो यहाँ पे नोट में दिया हुआ है कि जो श्लेष्मा परत होती है ये किस प्रकृति की होती है, तो ये होती है क्षारीय प्रकृति की। ये पॉइंट भी आपको नोट करना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहरीले पदार्थों का उपापचयन किस अंग द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन ए यानी कि लीवर। जो हमारे शरीर में यकृत होता है, जैसे कि ये फोटो में देख पा रहे हो लीवर, तो ये करता क्या है, जो भी हम जहरीले पदार्थ खा लेते हैं गलती से, तो उनका एक प्रकार से जो डाइजेशन करता है वो कौन करता है हमारे शरीर का, तो वो करता है लीवर। इसके अलावा लीवर से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछ जाते हैं, वो आप नोट करेंगे। जो ग्लूकोज होता है हमारा, ग्लूकोज उसको जो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करता है वो कौन करता है यहाँ पे, तो वो भी करता है लीवर। जो हमारा ग्लूकोज होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके रखता है। इसके अलावा लीवर क्या करता है, तो ये करता है एक प्रकार से यूरिया का निर्माण। ये पॉइंट भी आपसे पूछ जाता है, किसका निर्माण करता है, ये यूरिया का। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है इसी में होती है हमारी जो फैट होती है यानी कि वसा, वो क्या होता है, एक प्रकार से स्टोर। इसके अलावा जो हमारा लीवर होता है इसमें जो हमारे विटामिन होते हैं वो क्या होते हैं, संचित होते हैं। यानी कि विटामिन को भी ये स्टोर करके रखता है। और कौन कौन से विटामिन को स्टोर करके रखता है, तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जो जहरीले पदार्थ होते हैं उनका उपापचयन कौन करता है, कौन सा अंग करता है, तो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो उसका नाम होता है लीवर। इसके अलावा जो अगर हम कोई भी इंसान अगर जहर खाकर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो उसका सुराग का पता लगाया जाता है वो भी कौन सा अंग होता है, तो वो भी होता है एक प्रकार से लीवर।
मनुष्य में एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स परजीवी कहाँ रहता है? तो आपका एकदम करेक्ट होगा ऑप्शन डी यानी कि छोटी आंत। ये क्या होता है? एक प्रकार का परजीवी होता है जो किसकी प्रजाति का होता है? तो ये होता है एक प्रकार से गोलकृमि प्रजाति का। और ये क्या करता है? तो जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें करता है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन करने के बाद होता क्या है हमारी छोटी आंत में? तो जो भी डाइजेशन होता है यानी कि पाचन की प्रक्रिया होती है कहीं ना कहीं वो गड़बड़ा जाती है यानी कि रुक जाती है। तो ये एक प्रकार का परजीवी होता है जो एक प्रकार का क्या करेगा? छोटी आंत में इन्फेक्शन करता है। और पाया कहाँ जाता है ये? तो ये पाया जाता है हमारी छोटी आंत में। और होता कब है ये इन्फेक्शन इस प्रकार का? तो जब भी हम क्या करते हैं जो हमारे हाथ होते हैं उनको अगर अच्छे से नहीं धोते और उनमें इस प्रकार का कोई जीव हमारे बॉडी में चला जाता है तो ये इन्फेक्शन कर देता है। और मुख्य रूप से क्या करता है? ये छोटी आंत में जाकर करता है। इसके अलावा आपको नोट में लिखा है कि छोटी आंत के इलियम भाग में भोजन का अवशोषण होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा जो हमारी छोटी आंत होती है इसमें ही भोजन का पूर्णतः क्या होता है? पाचन भी होता है। पेट एक मोटी दीवारों वाला थैला होता है जिसका आकार निम्न में से किसके जैसा होता है? तो ये मैंने कई बार आपको बताया यहाँ पे, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट होगा यानी कि जे की आकृति का। जैसे कि ये देख सकते हैं जो हमारा स्टोमक है यानी कि ये पेट है और इसका आकार कैसा है? एक प्रकार से जे के जैसा होता है। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा जो हमारा पेट होता है इसमें कौन से अम्ल का निर्माण होता है? तो इसमें होता है HCl का यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जिससे जलने से जो हमारी एक परत बताती है जिसका नाम क्या होता है यहाँ पे? श्लेष्मा परत, या फिर मैं कह सकता हूँ म्यूकस परत। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। जय हिंद, जय भारत।